दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक मैं लेके आई हूँ और आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ का बैंक इन न्यूज। ठीक है, जितने भी बैंक जो न्यूज में थे और क्या उससे रिलेटेड न्यूज थी या कोई स्कीम इन्होंने लॉन्च की है या किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है या फिर कुछ भी इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, उसके बारे में सारा यहाँ पे जो है हम टू द पॉइंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। सो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च द 3-day ग्रैंड हैकाथन टू प्रमोट ई कॉमर्स इन द एग्री सेक्टर। द हैकाथन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स अलॉन्ग विद विच ऑर्गेनाइजेशन इन द मुंबई महाराष्ट्र। सो बहुत ईजी आंसर है यहाँ पे। यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? नबार्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच बैंक वॉन द फर्स्ट प्राइज अंडर द कैटेगरी बैंक फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन द नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और एसबीआई ने जो है इन जून और जुलाई, ठीक है, जून जुलाई के मंथ में जो है इन्होंने एयरफोर्स के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ जो है एमओयू साइन किया था रिगार्डिंग द डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम। ठीक है, रिगार्डिंग द डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम। और इसके आपके सीईओ कौन है? दिनेश कुमार खर्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इन जुलाई साइन एन एमओयू विद द इंडियन बैंक टू डिस्ट्रीब्यूट मोबाइल फोन्स थ्रू एन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज ई यूपीआई सिस्टम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हरियाणा गवर्नमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Now next question आपका है, which bank signed an agreement with the Kerala's Forest and Wildlife Development for digital payment collection at a eco-tourism center? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज साउथ इंडियन बैंक। तो ये अग्रीमेंट किसने साइन किया है? साउथ इंडियन बैंक ने। और यहाँ पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? SIBTF ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, SIBTF ऑनलाइन, ये आपका एक प्लेटफॉर्म था जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कस्टमर्स को ये बेसिकली डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर ओवरसीज प्रोक्योरमेंट इन फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों ही बैंक जो है आपके एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये तीनों ही बैंक को जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दिया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, A, B एंड C। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द न्यू बैंक दैट लॉन्च LA Nixture an initiative to empower LGBTQ customer। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इस पेमेंट बैंक का नाम आपका क्या है? न्यू बैंक का नाम क्या है? FI मनी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द NGO दैट पार्टनर्ड विद द बैंक ऑफ बड़ौदा टू लॉन्च द ब्रॉडर फेज 3 ऑफ बड़ौदा जन धन प्लस इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एनजीओ का नाम क्या है? विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग। ठीक है, विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द बैंक दैट रिसेंटली इन जुलाई बिकेम इंडियाज फर्स्ट बैंक टू लॉन्च यूनिवर्स द बैंक्स मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से बैंक ने जो है, कौन सा बैंक बना है? कौन से बैंक ने यहाँ पे पहला ऐसा बैंक बना है जिसने लॉन्च किया है यूनिवर्स बैंक्स मेटावर्स वर्च लॉन्च? सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में, इज सेट टू एस्टैब्लिश एन इंटरिम ऑपरेशनल हब फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन डैश। तो इनका फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस जो है वो कहाँ पे बनेगा? तो आंसर आपका हो जाएगा अबू धाबी में, UAE। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द बैंक दैट साइन एन MOU विद द इंडियन एयरफोर्स टू मैनेज द सैलरी अकाउंट्स ऑफ अ डिफेंस पर्सनल। सो एक्सिस बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया था इंडियन एयरफोर्स के साथ, ताकि जो है डिफेंस पर्सनल के अकाउंट, सैलरी अकाउंट जो है उनको मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सिस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन जुलाई RBI ने लॉन्च किया है रुपे सेटलमेंट सिस्टम टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स इन रुपीज अंडर विच एक्ट ऑफ RBI। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, कौन सा एक्ट है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which bank recently in July partnered with NIIT Institute of Finance, Banking and Insurance to train and hire data engineers। So correct answer यहाँ पे है, यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है HDFC बैंक के साथ। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन जुलाई 2022 which
organization sign an MOU with Government of Singapore to promote investment in the Asia and Pacific region? So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, मैंडुलियोंग फिलीपींस में, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी सुबह ही हमने इसको मॉक टेस्ट में भी पढ़ा है। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके MOU साइन किया है, जिसमें उन्होंने अप्रूव किए हैं 96.3 मिलियन लोन। कौन से स्टेट के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए, फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। किस चीज के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताती चल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू इंटीग्रेट विद द न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो पहला सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन बना था जिसने इंटीग्रेट किया था ई-फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। इस बैंक का नाम क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank awarded with the best performing bank award in Tamil Nadu for financial year 2021-2022 under the self help group bank linkage program category by NABARD? So correct answer यहाँ पे आपका है that is इंडियन बैंक, ठीक है। इस बैंक का नाम क्या है आपका? इंडियन बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question आपका है, name the bank that launched the platform for opening NPS account through the mobile phone along with Pension Fund Regulatory and Development Authority? So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? That is Bank of India, ठीक है। correct answer यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, Bank of India. Now next question is, which bank was recognized as the world's best SME bank by Euromoney for the second time? ये क्वेश्चन भी अभी हमने मॉक टेस्ट में किया था। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? जल्दी से मुझे बताओ आप, कौन सा बैंक था? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, DBS बैंक, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, दैट इज DBS बैंक। और इन्होंने देखो यहाँ पे एक और चीज, इंडिया में फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड जो है किसने लॉन्च किया था? DBS बैंक ने, इन कोलैबोरेशन विद द बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, नेम द बैंक दैट इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लॉन्च इट्स न्यू ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विस इन जुलाई। सो कौन से बैंक ने कोलैबोरेशन की थी यहाँ पे? तो आंसर आपका हो जाएगा फेडरल बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज फेडरल बैंक। Now next is, recently in July, Canara Bank launched its mobile banking app named Dash. So जुलाई में कैनरा बैंक ने एक ऐप लॉन्च की थी अपना, जिसका नाम था कैनरा AI1, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next is, who was appointed as the chief economist and senior vice president of World Bank in month of July? So बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने पहले भी ये करा हुआ है अपॉइंटमेंट में। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है इंद्रमित गिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन साइन एन MOU विद राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद टू सेट अप फर्स्ट विमेन रन बैंक इन राजस्थान? सो कौन सी स्टेट की स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन ने यहाँ पे MOU साइन किया है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify the bank that recently in July planned to develop an automated solution, stressed asset recovery automation solution, that is SARAS. So correct answer यहाँ पे क्या है आपका? That is Union Bank of India, ठीक है। Answer is option number B, Union Bank of India. Now next question is, which country's Reserve Bank recently in July launched gold coins, namely Mosi Autunia, as legal tender to tackle inflation? So कौन से कंट्री के रिजर्व बैंक ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर आपका होगा जिम्बाब्वे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Now next question is, name the bank that recently in July opened its first currency chest in Patna, Bihar for cash management. So correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बंधन बैंक ने जो है अपनी फर्स्ट करेंसी चेस्ट ओपन की है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तमिलनाडु गवर्नमेंट साइन एन MOU विद विच पेमेंट बैंक टू ऑब्टेन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कौन से पेमेंट बैंक के साथ यहाँ पे जो है MOU साइन किया है? तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। किसके साथ? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द RBI imposed a monetary penalty of ₹27.50 lakh on which bank for non-compliance with the certain direction issued by RBI on the external benchmark based? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है पंजाब एंड सिंध बैंक पे ये पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
Now next question आपका है name the bank that partnered with Zest Money to expand cardless EMI facility. So कौन से बैंक ने यहाँ पे Zest Money के साथ पार्टनरशिप की है? तो आपका आंसर है ICICI बैंक के साथ, ठीक है। ICICI बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है Zest Money के साथ एक्सपैंड करने के लिए कार्डलेस EMI फैसिलिटी को। और ICICI बैंक ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना लॉन्च किया था स्टूडेंट इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम क्या था? कैंपस पावर, जिसका नाम क्या था? कैंपस पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक। सो RBL बैंक के MD एंड CEO को अपॉइंट हुए थे, उनका नाम क्या है? R सुब्रमण्य कुमार, ठीक है, इनका नाम क्या है? R सुब्रमण्य कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच बैंक लॉन्च डिजिटल रिन्यूअल स्कीम फॉर किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने जो है लॉन्च किया है डिजिटल रिन्यूअल स्कीम फॉर किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच बैंक साइन एन MOU विद ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनोवेशन सेंटर टू फैसिलिटेट बायलैटरल कॉर्पोरेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया है ब्रिक्स पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द बैंक दैट लॉन्च एन एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट फॉर किड्स नेम एंजॉय। सो करेक्ट आंसर है इसे लॉन्च किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, इट्स फन बैंकिंग, ठीक है। क्या है? इट्स फन बैंकिंग, इट्स फन बैंकिंग। और इन्होंने यहाँ पे देखो एक डिजिटल सेविंग अकाउंट जो है वो लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? फेरो सेव, जिसका नाम क्या था? फेरो सेव। ये डिजिटल सेविंग अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो इनका नाम क्या है? VP नरसिम्हन या वासुदेवन पथांगी नरसिम्हन, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। Now next question is which of the following bank recently in June was declared as a critical information infrastructure by the Ministry of Electronics and IT along with NPCI Information Technology Resources। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है? HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है A and B बोथ। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर करेक्ट। Now next आपका क्वेश्चन है which of the following organization partnered with Open Network for Digital Commerce to activate e-commerce in agriculture domain। So करेक्ट आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे पार्टनरशिप किसने की है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ, ONDC के साथ। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने, ठीक है, दैट इज NABARD ने। Now next question आपका है नेम द बैंक दैट recently in June launched co-branded contactless RuPay credit card along with the BOB Financial Solutions Limited। So BOB Financial Solution Limited के साथ कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है मिलके co-branded contactless RuPay कार्ड जो क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया था। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है नैनीताल बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और इसके जो आपके CEO हैं, MD एंड CEO, वो कौन है? दिनेश पंत, ठीक है, दिनेश पंत है। और इसकी टैगलाइन क्या है? बैंकिंग विद पर्सनल टच, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैंक नोट इन द डोमिनेशन ऑफ अ बैंक नोट्स हैज इंक्रीज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2022 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रुपीस नोट रिमेन्ड अनचेंज्ड। तो बेसिकली जो ये आपका सेलिंग प्राइस जो है वो सेट कैसे होता है? फॉर एग्जांपल 10 रुपीज के अगर 1000 नोट्स हैं तो उसकी एक वैल्यू रख दी जाएगी, ठीक है, जैसे 950 इसकी कोई वैल्यू रख दी। तो ये आपका बेसिकली होता है सेलिंग प्राइस ऑफ बैंक नोट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऐसा नोट है, ठीक है, जिसका जो वैल्यू है वो अनचेंज रही थी, उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 500 रुपीज का जो नोट था उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस ऑफ बैंक नोट 2017-18 का, 18-19 का, 19-20 का, 20-21 का और 21-22 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी 500 की वैल्यू है वो सेम है, बाकी यहाँ पे आपको चेंज दिखेगा सब में, ठीक है, वैल्यूज में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का। तो इसका हेडक्वार्टर आपका है बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन जून
The DBS Bank India acquired a dash stake in Savarkarma Finance, a non-banking finance company, that is NBFC. So कितना परसेंट इन्होंने स्टेक इसमें एक्वायर किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 9.9% का। ठीक है, 9.9% का इन्होंने स्टेक जो है एक्वायर किया है किसमें? सवाकर्मा फाइनेंस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which small finance bank introduced a industry's first customizable credit card in June 2022? So कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है अपना पहला कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया था जून में? तो आपका आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर क्या है आपका? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और जिसके एमडी सीईओ है आपके संजय अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम है इनका? संजय अग्रवाल। Now next question is, which of the following organization approved the Uttarakhand Climate Responsive Rain-Fed Farming Project with an outlay of rupees 1000 crore? So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए? तो आपका आंसर यहाँ पे होगा दैट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक ने ये जो है अप्रूव किया है यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। और जितनी भी जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, या एडी ये आपका हो गया वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इस टाइप की जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके यूएनडीपी हो गया, इन सब के जो हेडक्वार्टर हैं वो आपको ना याद रखने हैं, बहुत वो इंपॉर्टेंट होते हैं और वो पूछा ही जाता है किसी ना किसी, मतलब आपका आता ही आता है, वो ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो याद कर लेना उन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इंडिया रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन कवर हो गए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो आपका रीजनल ऑफिस है वो कहाँ है इंडिया में? गिफ्ट सिटी में, जो है गुजरात में। ठीक है, तो एक तो हेडक्वार्टर यहाँ पे आपका कवर हो गया, और दूसरा यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इनका नाम क्या है? डीजे पदेन। ठीक है, आंसर क्या है? डीजे पदेन। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम पीडीएफ आपको शेयर करते हैं, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।